हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 वचन। क्या कहता है पाठ? वचन क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इनका प्रयोग हिंदी भाषा में कैसे किया जाता है, आइए पाठ के माध्यम से जाने। आओ चर्चा करते हैं। ऐसे भी कई शब्द होते हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों में एक समान लिए जाते हैं। ये कौन से हैं, आपस में चर्चा कीजिए। इन चित्रों को देखिए बच्चों और क्या लिखा है पढ़े। मेज पर खिलौना रखा है, मेज पर खिलौने रखे हैं। अगला चित्र देखिए, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। दिए गए चित्रों में लड़का और खिलौना संख्या में एक है, लेकिन लड़के और खिलौने संख्या में एक से अधिक है। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे किताब, पत्ता, डिब्बा, नदी, सितारा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, पत्ते, डिब्बे, नदियां, सितारे आदि। जैसे कि इस चित्र में किताब, किताबें। हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, धातु, पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। इसे भी जाने। हिंदी भाषा में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में और कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, जैसे दूध, घी, पानी आदि। भाववाचक शब्दों, संज्ञा को भी हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे मिठास, हंसी, घृणा आदि। हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, जैसे सुख, लोग, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर आदि। विशेष, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं, जैसे घर, बंदर, चाय, फूल आदि। एक वचन बहुवचन, कलम, कलमे, अध्यापक, अध्यापकगण, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, पत्ता, पत्ते, आशा, आशाएं, उंगली, उंगलियां, ऋतु, ऋतुएं, कक्षा, कक्षाएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, कपड़ा, कपड़े, कार, कारें, काला, काले, किताब, किताबें, कुर्सी, कुर्सियां, केला, केले, कोठरी, कोठरियां, क्यारी, क्यारियां, खंबा, खंबे, खटिया, खटियां, खिड़की, खिड़कियां, नदी, नदियां, कमरा, कमरे, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, कला, कलाएं, कली, कलियां, कवि, कविगण, कविता, कविताएं, कहानी, कहानियां, नीति, नीतियां, तितली, तितलियां, शक्ति, शक्तियां, गाड़ी, गाड़ियां, सीढ़ी, सीढ़ियां, त्रुटि, त्रुटियां, कली, कलियां, टोपी, टोपियां, बोतल, बोतलें, गति, गतियां, संतरा, संतरे, गहना, गहने, गाड़ी, गाड़ियां, गाय, गायें, संस्कृति, संस्कृतियां, नारी, नारियां, ध्वनि, ध्वनियां, तिथि, तिथियां, टोपी, टोपियां, रीति, रीतियां, खुरपी, खुरपियां, गली, गलियां, थैला, थैले। पाठ पढ़कर हमने सीखा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन या कुछ शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।